नमस्कार दोस्तों, ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत कोविड रिलीफ स्कीम के अंतर्गत लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ईएसआईसी डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अंतर्गत रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो क्या कंडीशन इसमें बताया गया है रिलैक्सेशन के लिए, उसको हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जितने भी एम्प्लॉई ईएसआईसी के अंतर्गत आते हैं, अगर किसी की भी मृत्यु कोविड से हो गई है तो उसके लिए यह जानकारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसको इस रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेना चाहिए। उसके जो भी नॉमिनी हैं, उनके जो भी परिवार है, उसको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और यह बेनिफिट कैसे वो ले सकते हैं, इसके बारे में मैं उनको यहाँ सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन को भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और अगर आपको यह नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको ईमेल आईडी में शेयर कर दूंगा। आप बिल्कुल अपने नज़दीक के जो भी ईएसआईसी डिस्पेंसरी हैं या फिर ब्रांच ऑफिस है, वहाँ जाइए और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर आपको इसका फ़ायदा लेना है तो बिल्कुल आप डिस्कस कीजिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट और किस प्रकार से इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि यह जो ईएसआईसी का नोटिफिकेशन नंबर यह है, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन को, जो प्रोवाइड कराता है रिलीफ अंडर कोविड-19 रिलीफ स्कीम 2022 के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईएसआईसी कॉरपोरेशन के द्वारा नोटिफाई किया गया था कोविड-19 रिलीफ स्कीम लास्ट ईयर में ही। इसमें क्लियर कट बताया गया था कि जो भी वेलफेयर मेजर होगा ईएसआईसी कवर्ड एम्प्लॉय के लिए, अंडर विच जिनका भी डेथ केस हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन का ड्यू टू कोविड के कारण, उसके लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें लेटेस्ट क्या बताया गया है इसके अंतर्गत। तो इसमें क्लियर कट बताया गया है कि एलिजिबिलिटी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, जो भी एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं इंश्योर्ड पर्सन के, विल बी पेड पीरियोडिक पेमेंट्स, उनको डायरेक्टली पीरियोडिक पेमेंट मिलेगा। उनके नॉमिनी को, उनके डिपेंडेंट फैमिली को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अगर उनके फैमिली मेंबर जो भी अर्निंग मेंबर थे, अगर वो ईएसआईसी से रजिस्टर्ड है, ईएसआईसी के मेंबर है, और अगर उनकी डेथ हो जाती है कोविड के द्वारा, तो अब यहाँ पे यह बताया गया है कि एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 1 अप्रैल 2022 में एग्जिस्टिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी पीरियड, यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी पीरियड बताया गया है टू अवेल दिस बेनिफिट, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। इसको पहले था 70 डेज, जिसको रिड्यूस करके अभी 35 डेज कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी ईएसआईसी मेंबर है, उनका 1 ईयर में अगर उनका कंट्रीब्यूशन 35 डेज का भी ईएसआईसी डिपार्टमेंट में रेमिट होता है एम्प्लॉयर के तरफ से, तो वह एम्प्लॉय के जितने भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन है। ईएसआईसी कोविड रिलीफ स्कीम जो 2 साल पहले आया था, और उसके बाद अभी ईएसआईसी कोविड रिलीफ स्कीम रिलैक्स्ड अप्रैल 2022 से आया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दोनों नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर अभी तक आप इस रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं थे और अगर अब भी आप आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अप्रोच करना चाहिए इस ईएसआईसी डिपार्टमेंट को और आपको इस बेनिफिट को लेनी चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो सबसे पहले आप यह देख पा रहे हैं ईएसआईसी कोविड-19 रिलीफ स्कीम, यह ऑलरेडी 2021 में आया था। इसमें क्लियर कट बताया गया है कि जो ईएसआईसी के द्वारा जो भी कोविड-19 राहत योजना अधिसूचित कर दिया गया है, जो दिनांक 24 मार्च 2022 से 2 वर्षों की अवधि के लिए यह प्रभावी था। इसके अंतर्गत जितने भी कोविड से रिलेटेड कोई भी मृत्यु हुई है तो उनके नॉमिनी को इसका बेनिफिट मिलेगा।
तो यहाँ पे यह बताया गया था, यह आपका नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको यह शेयर कर दूंगा। इसमें देखिए सारी चीज़ें बताया गया है, क्या इसकी पात्रता क्या है, इसको किस प्रकार से क्या एलिजिबिलिटी है। और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया है, वह वीडियो का लिंक मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे देख सकते हैं कि कोविड से रिलेटेड डेथ बेनिफिट का किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या पात्रता है, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, A to Z मैंने उसमें इंफॉर्मेशन दिया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आपके पास अभी हमारे पास आया है, उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह लेटेस्ट सर्कुलर है जो अभी लेटेस्ट आया है ESIC डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो है ऑलरेडी 22 मार्च 2022 को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। इसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि यह इसके अंतर्गत कि यह सूचना जो है 9 फरवरी 2022 को ऑलरेडी पब्लिक के लिए उपलब्ध करा दी गई है और इसका बेनिफिट इस प्रकार से मिलेगा। इसमें क्लियर कट बताया गया है कि मृतक यानी जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उनकी कोविड से मृत्यु हो जाती है तो उसके ठीक पिछले अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के दौरान उसके संबंध में कम से कम 35 डेज का अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन किया गया होना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है इसके बारे में कि जो भी डिजीज इंश्योर्ड पर्सन है इन एम्प्लॉयमेंट में थे और अगर उनको डायग्नोसिस कोविड-19 की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है और उनका कंट्रीब्यूशन 35 डेज का भी पेड हो चुका है, तो उनके जो भी नॉमिनी है इसका बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको बिल्कुल सहायता करूँगा, उसमें आपको जवाब दूंगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अगर किसी भी परिवार में ESIC कोविड से रिलेटेड कोई भी मृत्यु हुई है, अगर वह ESIC एम्प्लॉई है तो उसके फैमिली को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। धन्यवाद।